अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कौन? आका कहते हैं, अगर आपने दो चीजों की हिफाजत कर ली। कितनी चीजों की बोलो? दो चीजों की हिफाजत की जमानत आप ले लो तो जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। ये आका फरमाते हैं। कितनी चीजों की जमानत लेनी है आपको? दो। वो कौन कौन सी है जरा ये भी तो सुन ले। आका फरमाते हैं दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले लो। नंबर एक, ये जबान जो है, जबान इसकी हिफाजत, और दूसरी शर्मगाह उसकी हिफाजत। आका फरमाते हैं दो चीजों की जमानत ले लो हिफाजत की तो मैं जन्नत की जमानत ले लूंगा। मगर इंसान यही दो चीजें कब्जे में नहीं है। हज भी करके आ गया, नमाज भी पढ़ रहा, अच्छा खासा दाढ़ी भी है, चेहरा सब कुछ है, खूबसूरत है, मगर चौराहे पे बैठ करके सुबह से लेकर के घंटों पूरे गांव की गीबत सुन लो, बुराई सुन लो, चुगली सुन लो, इधर की उधर लड़ा रहा, झगड़े कर रहा, इलेक्शन चला रहा, बहुत सारी बातें खुराफात है, उसे पता ही नहीं है कि ये जबान कटवा देगी। जबान क्या करेगी बोलो? गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना। याद रखो प्यारे, नेकी बर्बाद हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। चौराहों पर, गांवों में जो चौराहे होते हैं ना, तो उसमें घंटों दो चार लोग बैठेंगे, न दीन की बात, न काम की बात, न इस्लाम की बात, न किसी को भलाई की बात, न अच्छा मशवरा देने की बात। अगर मशवरा भी देगा तो उसको पट करने वाला मशवरा देगा। अगर किसी को बात बताएगा तो इनकी बात है तो नमक मिर्च लगा के, ताकि झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इनमें चल जाए, और ये मजा ले रहा है, शैतान इसकी रगों में दौड़ रहा और कहता बहुत अच्छा, अब चलेगी इनमें, देखो अब चैटेगी इनमें, अब देखो। अल्लाह अल्लाह, गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, लोगों में लड़ाई फैलाने वालों, झगड़ा करने वालों, बुराइयां करने वालों, एक दूसरे में आपस में नफरतें फैलाने वालों, हसद करने वालों, तकब्बुर करने वालों, कीना करने वालों, सुनो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं ये किसी ऐसे वैसे मौलाना की बात नहीं है, आमना के लाल की बात है। आका फरमाते हैं हसद जो है वो उस तरह है, उस तरह। सहाबा ने पूछा उस तरह तो वो होता है जिससे बाल बनाए जाते हैं, बाल साफ किए जाते हैं, बालों को खत्म किया जाता है। नबी फरमाते हसद की ना बगावत तकब्बुर। आका फरमाते हसद वो उस तरह नहीं है जिससे के बाल हलाक किए जाते हैं, बल्कि हसद वो उस तरह है जो दीन को साफ कर देता है। दीन को मूंढने वाला उस तरह जो है वो हसद। और अल्लाह माफ फरमाए, बात में जब आती है तो कह देता हूं, औरतें भी यहां काफी तादाद में हैं। औरतों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा बीमारी हो गई। और अब औरतों के अंदर नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, अब मौलाना लोगों के अंदर भी हो गई। सही बात, जो बात हकीकत है। अगर गांव में 3 इमाम हैं तो इतना हसद पूरे गांव में नहीं है जितना आपस में इन तीनों इमामों में। यार दीन का सबक देने वाला एक दूसरे की ताजीम ही नहीं करता। उसका मौका लगे वो उधर मुक्तदियों से टांग खींच देता, उसका मौका लगे वो उधर बस मेरी बने। कब तक बनाएगा?
अल्लाह अल्लाह सुनो, प्यारे नबी ने फरमाया दो चीजों की इबादत कर लो। नंबर एक ज़बान, ये कैंची है, कैंची। बुराई या गीबत जो जबान से करते हो तुम, तो इधर की उधर लगा करके चले गए। मगर सुनो, कितने चौराहे हैं गांवों में, सही बताओ, घंटों ऐसे गुजर जाते हैं, बास बास को ना काम है ना धाम है, दिल लगता नहीं, नहाया धोया, चलो दो चार इकट्ठे हो गए, हाँ भाई उसका क्या हो रहा, इसका क्या हो रहा, यूं हो रहा, तू हो रहा, उल्टी सीधी बातें घंटों गुजार दी, इसी में गीबत कर दी, चुगली कर दी। अगर कुरान की आयत सुन लोगे ना तो चौराहों पे बड़बड़ करना भूल जाओगे। इन्हें मुबारकबाद दो इन बच्चों को जिन्होंने ये जलसा किया, तो कम से कम पैगाम तुम तक पहुंचे। मुझसे कोई हंसी मजाक की बात की उम्मीद मत करना। बड़ी मुश्किल से रुपया 100 रुपए कारी सुहेल अख्तर साहब से पूछो कितने फोन किए इन्होंने। मगर चार और औरतें तो जहां दो चार इकट्ठी होंगी, बस इसी हसद में मर गई कि उसने ऐसा मेकअप कर लिया, उसने कपड़े इतने अच्छे पहन लिए। इससे पूछो तुझे बुखार क्यों आ रहा है, भाई तू चेकअप कराए, तेरे फेफड़े खराब क्यों, कोई ऐसा मरज तो था नहीं। इसी हसद में उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, उसने अच्छा मेकअप कर लिया, उसे बच्चों की अच्छी शादी हो गई, उसे ये हो गया मैं रह गई। इजी है, कोई बीमारी नहीं है सिवाय इसके। मगर सुनो, चौराहों पर बुराई करने वालों, इकट्ठे होकर के गीबत करने वालों, चाहे औरतें हो या मर्दों, कोई भी हो, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता, चुगली करता, बुराई करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह ताला बच्चियों का नसीब अच्छा करे। कितनी छोटी बच्ची प्यारी, देखे कैसा स्कार्फ बांध के आई, और तुमने 18-20 साल की, वो 18-20 साल की जवान बच्ची, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, अब वो शादी में चुटिया लहराती फिर रही है। तुम्हारे कारनामे, इसकी मां को मुबारकबाद है इस बच्ची को। छोटी सी और छोटी बहन आके ऐसे खड़ी हो गई छोटी सी, ये अदब नहीं सिखा सकती है? कितना प्यारा अदब सिखाया इस बच्ची को इसकी मां ने। ये बुर्का ओढ़ने के लायक थी क्या, स्कार्फ बांधने का? मगर क्या प्यारा, अच्छा लग रही है। पता चल रहा है कि ये मुसलमान की बेटी है। इसकी मां को 100 मरतबा मुबारकबाद है, कनीज़े फातिमा है। और तुम्हारे वो बेटा, मैंने कहा था बात मत करिए, ओ मेरे चंदा, मेरे चांद, इनको बताइए, मेरे चांद, मेरे लाल, थोड़ा सा रहम कर दो। चलो तवज्जो रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा जलसा मुझे नहीं देख रहा, तुम्हें ही देख रहा। अब मुझे परेशान मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा। अल्लाह सब गांव के बच्चे को सलामत रखे। तवज्जो है ना? अरे भाई ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, मुसलमानों के सब हमारे आपस। सही बात। एक दिन यही होगा, यही जलसा करा रहे हैं और यही इस्लाम का झंडा लेके चलेंगे। लेकिन बात इन तक पहुंचनी चाहिए। ये माशाल्लाह निजामत पे आजकल मैदान में उतरे हुए हैं नाजिम खलीली साहब, अल्लाह सलामत रखे। छोटी सी उम्र में बहुत मकाम हासिल किया, अल्लाह बरकत। और भाई ये सारे उलमा हैं, मैं अगर किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, और अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो हाँ या ना तो बोली दो यार। अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो वो बुरा हो सकता है क्या? नहीं। नबी ने ये नहीं फरमाया बहुत गांव में बड़ा पैसे वाला अच्छा है, ये नहीं कहा जिसका मकान अच्छा वो अच्छा है। जरा नबी ने क्या फरमाया सुनो। आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा
नबी फरमाते हैं सुन तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह नसीब अच्छा करे। तुम में सबसे बेहतर कौन है बोलो? जो कुरान सीखे और सिखाएं। इन छोटी छोटी बच्चियों से नसीहत हासिल करो। वो माए ना माए जिनकी बेटियां वो बड़े बड़े पलाजो और वो बड़े बड़े लाजे पूरा दोबड़ा लपेटे फिर रही हैं और सर खुले हुए हैं और सींग खड़े हैं और अम्मा की जरा रही है मेरी बच्ची कितनी अच्छी। इस अम्मा के बड़े डंडे पड़ेंगे। इस अम्मा को इतना मारा जाएगा कब्र में कि ठीक हो जाएगा। और इसका देखो तो इसकी भी चेहरे पे झुर्री पड़ रही है मगर फिर भी कूंची फेर रही है। इस पे जब गुर्ज फिरेगा ना कब्र में तब पता चलेगा। सीखो इन छोटी बच्चियों से, इनकी माओ के हाथ चूमो तुम बच्चियां, मुबारकबाद दो। अल्लाह अल्लाह बात निकलना जाए सुनो। अल्लाह फरमाता कोई आपस में गीबत करता है चुगली करता है तो ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खाओगे मरे हुए भाई का गोश्त और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता नहीं। मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, पूछो ये हाफिज लोग हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हूं और हर रमजान में जाता हूं। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमु। इसका मतलब यही है जो चुगली करता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आएगा कोई? माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, पता चले कि ये माँ बाप का बेटा है। अभी कुछ दिनों में ना आला हजरत का उर्स आने वाला इंशाअल्लाह। 2-1 दिन में किन का उर्स आने वाला बोलो? आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे अल्लाह अल्लाह क्या जिंदगी है। इश्क में बिल्कुल लबरेज कलम उठाया कह रहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब लिख रहे थे बैठे हुए, अल्लाह बरकत फरमाए, आप लिख रहे थे बैठे हुए, आला हजरत की अम्मी ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है। अब माँ बोली बेटा अहमद रजा कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, मगर माँ के लिए इतना ही छोटा होता। सही बात बोलो, होता नहीं होता माँ बाप के लिए। वो बात अलग है। आज के कुछ नौजवान कमाने लगे और घर में टाइल्स पत्थर इन्हीं की कमाई से लग गया तो अम्मा से कह रहे हैं संभल के थूकिए। अब थूक पे पाबंदी और इसी अम्मा ने इसकी लैट्रीन साफ की थी। 2 साल दूध पिलाया इसी माँ ने। बीबी को कह रहा अम्मा का ध्यान रखिए, इसका कोई पता नहीं कहां पान उगल दे। अम्मा का ध्यान रखेगा भी। जिस अब्बा का लाल खून काला पड़ गया, कमाते कमाते खिलाते खिलाते बड़ा हो गया, अब बंबई जाके दिल्ली जाके या कुछ कहीं पे जाकर के कमाई कर ली, टेल्स और पत्थर लग गए। अब्बा को खांसी हो गई, नजला हो गया, जुकाम हो गया। अब्बा ने खकार दिया और जैसे ही अब्बा ने खकारा, जैसे ही खकारा तो अब कह रहे हैं अब्बा तुमने पूरी रेड़ लगा दी। अब अब्बा नहीं दिख रहा है कि तुमने पूरी रेड़ लगा दी। जरा सोचो, गौर करो, कहां हैं हम। एक शख्स ऐसा था ना, अल्लाह मुझे बात याद आ रही, कह दूं, सुनना चाह रहे? एक शख्स ऐसा था, काफी दूर उसका घर था काबे से। सुनने की बात है ये, काफी दूर था उसका घर काबे से। तो उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और पैदल चल के अपनी अम्मी को कांधे पे बिठा के, पहले इतनी सवारी होती नहीं तो, और पथरीला रास्ता, टेढ़ा भेड़ा रास्ता, कांधे पे बिठा करके 9 मरतबा या 7 मरतबा हज करा। गांव में चर्चा हो गया यार, बड़ा नेक आदमी है भाई, बड़ी खिदमत करता, बड़ा साहब जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, हर तरफ चर्चे ही चर्चे। अल्लाह समझ, जिधर जा रहे हैं हर तरफ परेशान। अब बेटा रखते रहो, अब मुझे तकरीर करने दो।
समझ में आ रही? सबकी बच्चियों को मैं दिल से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह सबकी बच्चियों को मौला करीम उनका नसीब अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह जो बच्चियां होशियार हो गई, शादी के लायक हो गई, उनके रिश्तों का, अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा दे, लफंगों से बचा दिया। अब नहीं बोल रहे हो आमीन, क्योंकि अपना चेहरा शीशे में देखते होगा ना तुम। लेकिन सुनो, अब जब हज करा दिया, काफी हज 9 मरतबा, अब बड़ा चर्चा, बड़ा चर्चा। वो आका की बारगाह में पहुंच गए, कहने लगे आका मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। किससे बोलो? माँ के हक से अदा हो गया। नबी बोले तुमने कौन सा ऐसा काम कर दिया? अरे बड़े मुस्कुरा के दिल में था, कहने लगे आका मैंने 9 मरतबा कांधे पे बिठा के इतने गरम रेत पे चल के अगर बोटी डालो तो भुन जाए, पाँव में छाले पड़ गए, 9 या 7 मरतबा मैंने हज कराया। तो नबी बोले बस? गांव में हर तरफ चर्चा और आका कह रहे हैं बस? काका ये क्या कम बड़ा बात है? मेरे नबी कहने लगे तुम बोल रहे हो कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। रे जरा कान खोल के सुनो, माँ का हक तो अलग रहा, सुन ले, कान खोल के सुन ले, नौजवानों तुम भी सुन लेना। नबी ने फरमाया कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। 9 महीने पेट में रखा और 2 साल दूध पिलाया, और आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अम्मा अब्बा से कह देता तुमने क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए क्या ही क्या है? इतना बड़ा तो पाल के कर दिया। जब तेरे बच्चे होंगे तो पता चलेगा। समझ में आ रही? हक की बात आ रही तो सुन, इजाजत है बोलो, सुनना चाह रहे हो? मेरे नबी बहुत प्यारा एक तारीखी वर्क उठा रहा हूं, पहले तकरीरों में करता था, अचानक याद आ गया, इजाजत है तो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। आका की उम्र कितनी थी? जाहिरी 63 साल। कितनी थी बोलो? आका की जाहिरी उम्र कितनी थी बेटा? बोलो बच्चों, 63 साल। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूं जब नबी की उम्र कितनी हो गई? 60 या 59 साल, तब की बात। मेरे आका की तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, तीसरे दिन नहीं ले गए, क्योंकि नबी की तबीयत नासाज थी, नबी का मिजाज मुबारक नासाज था। बोलियो मत उधर से, ऐसे ही बैठ रहो, कुत्ते को निकलने दो। चलो निकलने दो उधर, तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी की तबीयत नासाज, नबी मस्जिद में तशरीफ नहीं लेगा, कमजोरी। 3 दिन के बाद नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। दोनों रिवायतें, मगर मैं बिलाल वाली लेके चल रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और कहने लगे बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे आका तुमसे कोई आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। क्या करना चाहते बोलो? आखिरी वसीयत। आखिरी कौन करना चाहते हैं? नबी। मदीने का आलम यह था, जिसकी दुकान खुली खुली रह गई, जिसकी बंद बंद रह गई। 3 दिन से लोगों ने देखा नहीं था, घर में थे, तबीयत नासाब, पूरी मस्जिद भर गई। अल्लाह हू अकबर। सारे लोग पहुंच गए। मेरे नबी ने एक मोढ़ा हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा, और मेरे नबी इन दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत कितनी नासाज होगी। अल्लाह हू अकबर। जब कमजोर होता तभी आदमी डंडे का सहारा लेता। सही बात। नबी की तबीयत नासाज,
मस्जिद नबवी में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे अल्लाह मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठ गए। कहां बैठे बोलो? मिंबर शरीफ पे बैठ गए। और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद अब मेरे आका बयान फरमाते हैं, मेरे नबी तकरीर करते हैं, मेरे नबी उन लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं। तमाम सहाबा वहां पर मौजूद हैं, नबी की तकरीर हो रही है। मेरे नबी बयान करते करते तमाम लोगों से कह रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये नबी फरमा रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं, आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें माँ बाप मिले तो आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला तो आपके सदक़े में। ऐ आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, बल्कि आप पर किसी का हक नहीं है। मगर नबी ने फिर बयान फरमाया, ऐ लोगों अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा दिल दिल में सोच रहे आज आका को क्या हो गया, मेरे नबी को क्या हो गया है। नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहने लगे आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐ आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, आप पर किसी का कोई हक नहीं है। मगर नबी ने फिर ऐलान फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दिरहम आ रहे थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से किसी एक ने दे दिए। अब आमना के लाल फिर ऐलान कर रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। अरे नौजवानों जरा सोचो, वो नबी जिसकी वजह से दुनिया बनी, कायनात बनी, और वो कह रहा अगर कोई हक आता तो ले लो। तुम जरा गौर करो, तुम पर तुम्हारी माँ के कितने हक हैं, तुम पर तुम्हारे बाप के कितने हुकूक हैं, तुम पर पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं, तुम पर और रिश्तेदारों के कितने हुकूक हैं। अपने गिरबान में झांकना, जरा नबी की जिंदगी देखो, सही सीरत सुनो। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे थी, मगर एक सहाबी बोल पड़े। कौन बोले बोलो? एक सहाबी, और कह रहे हैं आका मेरा हक आप पे आ रहा है। अल्लाह, जब इतना कहा कि मेरा हक आप पे आ रहा है, हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा। अल्लाह बरकत फरमाए। जब देखा हजरत उमर को जलाल आ गया। देखा का क्या कह रहे हो, तुम्हारा हक नबी पे आ रहा है। अगर नबी ना होते और अगर तुमने ये बात कह दी होती तो उमर की तलवार होती और तुम्हारी गर्दन होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। का कौन सा हक है जरा बोलो। मेरे नबी ने फरमाया उसकुत या उमर, अमर खामोश हो जाओ, तफद्दल बिल जुलूस, आराम से बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर अब नबी के सामने नहीं बोल सकते। मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज है, 2 सहाबी के साथ आते हैं, मगर वो सहाबी रसूल कह रहे हैं आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या हक आ रहा है, मांगो, क्या हक है जरा बोलो। जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, मेरा घोड़ा आपके घोड़े के पीछे था, मगर आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया तो आपके घोड़े के नहीं लगा था, बल्कि वो चाबुक मेरी पीठ पे लगा था, उसी कोड़े का हकारा है, उसी कोड़े का हकारा। अल्लाह, जब इतना कहा तो हजरत अली खड़े हो गए। हजरत अली कहने
उन सहाबे रसूल का नाम था हजरत ओकाशा। क्या नाम था बोलो? हजरत अली कहने लगे ओकाशा के तुम पागल हो गए हो, अरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत नासाज है? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत खराब है? क्या तुम्हें पता नहीं है मिजाज मुबारक नासाज है? नबी 3 दिन से मस्जिद नबवी नहीं आए थे, बल्कि घर ही में सब कुछ इबादत कर रहे थे। बताओ अभी लेकर के आया गया है, क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है कि नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लो? तुम्हारा हकारा ये देखो कि तुम पे नबी का कितना एहसान है। जब इतना कहा तो नबी ने फरमाया इजलिसी या अली, ऐ अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ जाते हैं। कहा तुम्हारा हक आ रहा है? कहा हाँ का मेरा हक आ रहा कि आपके कोड़ा मारा जाए। सहाबा की आंखों में आंसू हो गए हैं और कह रहे हो काशा क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तो नबी वुजू बनाया करते थे तो तुम नबी के वुजू का पानी लेने के लिए खड़े रहते थे। अगर नबी लबों से पानी लगा दें तो तुम तबर्रुक समझा करते थे। अब नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? ओ काशा जरा होश में आ जाओ, क्या कह रहे हो? हजरत बिलाल की आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई और खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहने लगे ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो बिलाल के जिस्म पे कोड़े मारते रहो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। ओ काशा मेरा जिस्म हाजिर है, मेरे जिस्म की बोटी बोटी पे मार दो, मेरे बोटी बोटी का कीमा कर दो, मेरी हड्डियों का चूरा कर दो। जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं बिलाल उफ नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो, बिलाल का दिल फट जाएगा। अरे कैसे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारते हुए देखेंगे? हजरत उमर बार बार ओकाशा की तरफ देख रहे हैं। अगर आज नबी ना होते तो उमर बोले, उमर की तलवार दिखाती ओकाशा को। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो बैठ जाओ। अब आका फरमाते हैं बिलाल 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 की आंखों में आंसू हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। ओकाशा तुम अपनी बात पलट लो, नबी की तबीयत नासाज है। नबी फरमाते हैं बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो, ये मेरे जिस्म पे कोड़ा मार ले ताकि अपना हक अदा कर ले। ओ मेरे भाई जरा सोच, एक आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है और तू कैसा बेटा है? तेरा बाप अगर तुझे गरम बोल दे तो तू गर्दन टेढ़ी करके बाहर को निकल जाता है। तू कैसा बेटा है? तेरी माँ अगर कुछ बोल दे तो तू माँ को उल्टा पुल्टा बोल देता है और घर में तोड़ा फाड़ी शुरू कर देता है और दोस्तों के साथ निकल जाता है। प्यारे जरा जलसे में आने वालों, नबी की जिंदगी को देखो। नबी बोले ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओकाशा बोले, वो अली बोले ओकाशा पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए और दुश्मनी से नबी के जिस्म पे फूल भी मारना चाहे तो अली पहाड़ बन के आका के सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखने वाला अली है। कहा ओकाशा मत मारो, अगर मारना है ना तो अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मार लो। ओकाशा कहने लगे आका अगर मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? अगर मैं अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। आका ने फरमाया नहीं हो सकता। अल्लाह समझ। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जल्दी करो कोड़ा दे दो। अब बिलाल नबी का फरमान है, क्या करे? रोते हुए ओकाशा के पास कोड़ा ले जा रहा, रोते हुए। यार आका है ये गुलाम से कोड़ा खाने के लिए, तू तो बेटा है, तू खून है इस माँ बाप का।
कोड़ा ले जा रहे हैं उकाशा के पास। जब कोड़ा गया तो हजरत उकाशा कहने लगे आका, जिस वक्त मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था आका, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरा वाला कोड़ा ले आओ। बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा, कौन है? आपके दर का गुलाम बिलाल, आपके घर का गुलाम बिलाल। का बिलाल क्या बात है? बिलाल कहने लगे नबी का जो कोड़ा, आका का जो कोड़ा वो दे दीजिए। बिलाल की आंखों में आंसू देके सैयदा कहने लगी बिलाल अभी तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, तुम्हें मक्के में उमैया लोहे के कांटों पर और गरम गरम कोयलों पे लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था, तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे और नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बोलो। बिलाल छुपाना चाह रहे थे। फातिमा कहने लगी बिलाल जब तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सैयदा को बताना पड़ा। ऐसे ऐसे उकाशा ने कह दिया कि मेरा हकारा कोड़े कदम क्या करे। कहा कि मेरे अली वहां पे नहीं है। कहा अली तो वहां पे है, मगर मामला ऐसा फंस गया। नबी ने भेज दिया, सैयदा फातिमा ने बुलाया, ऐनल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन दोनों मेरे बेटे कहाँ हैं? तालई मेरे पास आ जाए। दोनों बच्चे आ गए। सैयदा ने कहा जाओ बिलाल जाओ, मेरे दिल के टुकड़े मेरे शहजादो जाओ, उकाशा नाना के कोड़ा मार, जाओ मेरे लाल नाना के बदले में तुम कोड़ा खा लेना। अल्लाहु अकबर। दोनों बच्चे चले, बगल में बिलाल के कोड़ा, एक हाथ में हसन एक में हुसैन। हुसैन कह रहे हैं बिलाल कौन है वो उकाशा? कौन है उकाशा? नबी की तबीयत नासाज है। सहाबा रो रहे, आंखों में आंसू, सहाबा परेशान। इतने में जब हजरत इमाम हसन और हुसैन आए, देखा नबी मिंबर पे हुसैन ने हाथ जोड़ा और जाकर के नबी के गले से चिपट गए, चूमने लगे, प्यार करने लगे। मेरे नबी ने भी चिपटा लिया नवासों को और हुसैन कहने लगे नाना जान कौन है जो आपके कोड़ा मारना चाहता है? हुसैन आ गया, हुसैन आ गया, जितने चाहे कोड़े मार ले। हुसैन पाक की बातों में सहाबा की सिसकियां निकल गई। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन बोले नाना जान में आंसू। अच्छा रो, उकाशा भी रहते, उकाशा की आंखों में भी आंसू थे। तवज्जो ओ बेटा, उकाशा की आंखों में भी आंसू, रो उकाशा भी रहते। हुसैन बोले आका बता दे कौन से उकाशा, मैं बात करूंगा। मेरे मारे अल्लाह अल्लाह हजरत अली भी है। अली की तरफ हसन ने देखा, हुसैन ने देखा। इतने में मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले अली दोनों बच्चों को ले लो और बिलाल उकाशा के कोड़ा दे दो। अल्लाह, दोनों बच्चों को अली ने पकड़ा। अब अब्बा जान से हाथ छुड़ा रहे, अब्बा जान हाथ छुड़ा रहे। कहा अब्बा जान आज तक हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे। आज मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे, और
मां रो देती, आंखों में आंसू है, और कहा था बेटा जा नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना, कुर्बान। अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, वरना माँ के आंसुओं का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। अब्बा जान मैंने माँ को रोता हुआ छोड़ा, जब इतना सुना तो नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बेटी परेशान होगी, कहा बिलाल जल्दी से कोड़ा दे दो। जल्दी से कोड़ा दे दो। ये कोने वाले बच्चे अभी नहीं मान रहे हैं, जब तक इन्हें दो चार सुनाऊंगा नहीं ना ये मानेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है ना मुझे, इन्हें पता नहीं है तकरीर कितनी मेहनत से होती है, जलसा कैसे, इन्हें तो हर जगह मजा ही लेना बस। तुमने देखा होगा 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है ना, बिसात खाने की दुकानें भी लगती हैं, वहां पे लड़कियां जाती हैं बिसात खाने की दुकान में चूड़ी कंगन ये खरीदने, मगर कुछ लफंगे उन मेले में भी घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो घूम रहे हैं सिर्फ मेलों में। उनके बाप ने ये नहीं सिखाया बेटा तू मर्द के छक्का है, तुझे क्या मतलब है। उनकी माँ ने नहीं सिखाया कि तू औरतों के मेले में क्या खरीदने जा रहा, क्या करने जा रहा। सिर्फ उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत में गंदापन है, नीच है, इसलिए जा रहा है कि किसी की बहन बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, बात हो जाए। इससे ये पूछो तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर ज्यादा शौक है अपनी अम्मा के जाके कोनी मार, अगर ज्यादा शौक है जिसके धक्का मारने जा रहा उस पर्दे में अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? अगर तेरी भतीजी निकलती डूब मरने को चाहिए जगह। ये नौजवान मुबारकबाद के लायक है, कितनी मेहनतों से कितनी काविशों से 10-10, 20-20, 100-100, हजार रुपए इकट्ठे करके चंदा करके ये जलसा कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में सुधार आए, हमारे गांव में अच्छी अच्छी बातें हो। समझ में आ रही? इसलिए छांट छांट के मौलाना लोगों को बुलाया जाता है कि आए और तकरीर करें। अगर तुम्हें मजा ही लेना था तो किसी भांड को बुला लिया होता। अगर तुम्हें यही सब करना है, अगर मजा लेना था तो किसी नचकइयों को बुला लिया होता, मजा लेते रहते, नाचते रहते। जाओ डूबो। तुम्हें मालूम नहीं है एक आलिम जब आता है और उसकी उस जुबान से अगर गलत निकल जाता है ना तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सूरमा कीड़े बीनते हुए नजर आते हैं। पता नहीं है अभी, मगर किसको बद्दुआएं दें? ये कौम भी हमारी, ये बच्चे भी हमारे, समझे, सारी चीजें हमारी। मगर हिम्मत बेटा, कोई भी काम, कोई भी बात ऐसी गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले तकरीर में कहता हूं दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बद्दुआएं कराई नहीं जाती, बद्दुआएं ली जाती हैं। समझे, बद्दुआएं ली जाती हैं। तुम्हें क्या वो अच्छा लगता है कि 50-50 चुटकुले सुना करके, हंसा करके, खिला करके, कुदा करके तुम्हें चले गए, बड़ा मजा आया साहब, बड़ा मजा आया, बड़ा नहीं। इस्लाह की बातें भी कबूल किया करो, समझे। और अगर नहीं बैठना है, नहीं सुनना तो अपने घर जाओ, आराम करो। जो लोग सुनने वाले होंगे सुनने दो, समझ में आ रही, सुनने दो। लेकिन ये जलसा किसका है? जलसा हुसैन पाक का, ये जलसा गौसे आजम का, ये जलसा नबी का। मुझसे कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं। अगर नबी नाराज हो गए तो हुसैन पाक अगर नाराज हो गए, होगा ठिकाना, होगा ठिकाना। एक शख्स ने ये कह दिया था करबला में, ऐसा था, अपनी औरतें खेमे थी तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले तो थे ही, मगर गुंडे टाइप के थे, वो बदतमीज बोला करते थे। तो इमाम हुसैन पाक ने कहा था कि ऐसा करो, वो खंदक खोद लो और आग लगा दो ताकि इनके घोड़े इस तरीके से ना महफूज हो जाए सब। तो एक शख्स ने यही कहा था, क्यों? पहले ही गड्ढा खोद लिया, पहले ही आग जला ली, जहन्नम की आग नहीं देखी है। नबी के नवासे का उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले मेरा तो ये आग कुछ नहीं करेगी, मगर तू अपनी संभाल ले। जा रहा था, जैसे ही गया बस घोड़ा बितका है, पांव उलझा और घोड़ा जब भागा लाके उसी आग में डाल दिया, आग में डाल दिया, जल गए, खत्म। एक शख्स ने यह कह दिया तुम नबी की औलाद कैसे हो, तुम सैयद कैसे हो, तुम तो अली के बेटे हो, समझे, तुम्हारा नसब क्या? ये कह दिया था।
बोले मेरा नसब नबी ने खुद कहा है, मगर तेरा कोई ठिकाना नहीं है। गया पेशाब करने, लैट्रिन करने, ऐसा बिच्छू ने काटा, ऐसा तड़प रहा था पेशाब की जगह पे काटा, उसी को तड़पते 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 मर के चला गया। और जहां दीन इस्लाम की बात आई है तो अपनी गर्दन भी कटा ली हम लोगों ने, अपनी गर्दन भी कटा ली। एक शख्स ने हुसैन पाक की बेटी के, सैयदा फातिमा के, वो सैयदा सकीना के एक थप्पड़ मार दिया था मुंह पे, सैयदजादी कुछ नहीं कहा था, लेकिन शहादत के बाद अल्लाह ने एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया था, वो उसके थप्पड़ ही मारता था। जैसे लेटता था थप्पड़, उससे पूछा तेरा चेहरा ऐसे क्यों हो गया, क्यों हो गया? तो बोले जब से मैंने सैयदा सकीना के थप्पड़ मारा था, जब लेटता हूं तब से थप्पड़ लगते। एक शख्स ने इमाम हुसैन पाक के सरे हुए कटे हुए सर को घोड़े की उसमें गर्दन में टांग दिया था। जानते हो उसका चेहरा खूबसूरत था, पहले गोरा चिट्टा था, मगर ऐसा धुआं, ऐसा काला हो गया और उसका मुंह सुअर जैसा हो गया, खिंजीर जैसा हो गया था। तो अल्लाह के वास्ते, समझ में आ रही, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा ना काम ना करे कि उसके लिए बद्दुआएं दिल से निकल जाए, समझे, या उसके लिए कोई बात है। इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे नाना की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चल रही हैं? नाना की। वहां पर कोड़ा खाने के लिए तैयार है, वहां पे कोड़ा मैं एकदम डायरेक्ट तुम्हें उस रास्ते पे लेकर आ रहा हूं कि हो सकता है माँ की खिदमत करने लगो, हो सकता है तो बाप की खिदमत। एक दो मरतबा मैंने समझा दिया, उसके बाद समझ जाओ। समझ में आ रही? इंसान है, गलती हो जाता है, मगर ये भी हमारे ही बच्चे, ये भी हमारे। एक शख्स पूछो, मेरी तकरीर में भी बताया मैंने, समझे, ऐसे ही मैं